तो वेलकम टू माय चैनल दृष्टि द स्मार्ट। तो ये वीडियो पूरा थर्ड लिस्ट वालों कैंडिडेटों के लिए है। और ये वीडियो अगर किसी ने मिस कर दिया तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा, क्योंकि इसमें मैं खुद का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा। मैं खुद फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्ट हुआ था सीआरपीएफ एससीएम में। तो मैं भी टाइपिंग निकाल के आया हूँ और मेरा मेडिकल और मुझे रीमेडिकल भी मिला था, तो मैं सब कुछ क्लियर करके आया हूँ। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, बकायदा आपको वीडियो पूरा देखना होगा। तो मैं आपको एक एक जानकारी बता दूंगा। अब इस वीडियो में गारंटी लेता हूँ, इस वीडियो के अलावा आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी प्रकार की जानकारी के लिए। तो ठीक है, वीडियो पर बने रहिए। और एक और चीज़, मैं जितने भी थर्ड लिस्ट वाले हैं केवल उन्हीं के लिए मैं एक डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दूंगा। तो थर्ड लिस्ट वाले केवल उसको ज़रूर भरेंगे। उसमें केवल क्या भरना है, आपको अपना नाम भरना है, अपनी कैटेगरी भरना है, और आपका रिटन एग्ज़ाम किस डेट को था वो डेट भरना है, और आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं ये चीज़ भरना है आपको। इतना आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट वाले कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर आपने ये काम अभी से कर दिया तो आपको आगे फ़ायदा होने वाला है। तो देख लीजिए, पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये मेरा भी था, ये मेरा चंदौली में था, तो आप लोग देख सकते हो, है ना। ये चंदौली में फर्स्ट लिस्ट में था हम लोगों का, तो आप देख सकते हो। फिर मुझे प्रयागराज में ये रीमेडिकल मिला, तो ये प्रयागराज का है, तो आप लोग देख सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगा। और वहाँ पर मैंने 53 की स्पीड निकाली थी, जबकि मेरी घर में 46 47 ही जा रही थी। तो आपको कैसे करना है, क्या करना है, ऑल डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो मतलब आपको, और अगर मैं कुछ बताना भी भूल जाऊं तो आप लोग कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर मुझे ज़रूरत लगी तो मैं उसके लिए फिर से एक वीडियो बना दूंगा। बाकी सारा इसी में आपको बता दूंगा। तो ठीक है, चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले आपको टाइपिंग बता दूँ। तो टाइपिंग हमारी पेज टू स्क्रीन होगी, ठीक है। मतलब आपको पेज दिया जाएगा, 2-3 पन्ने का वो पेज, 2-3 पन्ने रहेंगे, उसमें मैटर रहेगा जो, तो 2-3 पन्ने रहेंगे। तो उसमें आपको मैटर दिया जाएगा, और उससे आपको स्क्रीन में टाइप करना होगा। स्क्रीन में ही आपका तुरंत ही क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई लिख के आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ याद ध्यान रखिए, अगर आप भी ऐसा वीडियो चाहते हैं कि आप टाइपिंग पेज पर करो, पेज से स्क्रीन में करो, और आपको MS वर्ड या MS वर्ड या वर्ड पैड में कैलकुलेट टाइपिंग स्पीड ना करना पड़े, तो उसका भी तरीका मैंने बता दिया है। तो कैसे, उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो डाला है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी इस वीडियो को स्किप मत करना। तो चलिए चलते हैं। मैंने इस बार तो टाइपिंग में 53 स्पीड कैसे निकाली थी मैं बता रहा हूँ। तो पहली बात तो टाइपिंग हमारी पेज टू स्क्रीन होगी। दूसरी बात, बैक स्पेस अलाउ नहीं होगा, ठीक है, बैक स्पेस अलाउ नहीं होगा। तीसरी बात, कैप्स लॉक की बहुत ही बड़ी समस्या आती है, ठीक है। कैप्स लॉक की क्या समस्या आती है कि वहाँ पर हमारा बैक स्पेस तो अलाउ नहीं रहता है, लेकिन कैप्स लॉक दबा रह जाता है, तो पूरे वर्ड गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको कैसे चेक करना है कि अगर कैप्स लॉक दबी होगी तो हमारे कीबोर्ड में एक साइड में कलर्ड बटन जलते हैं। तो अगर कैप्स लॉक दबी होगी तो वो बटन जलेंगे। अगर कैप्स लॉक नहीं दबी होगी तो वो बटन नहीं जलेंगे। तो उस तरह आप देख सकते हो, ठीक है। तो उसको ऑफ करके तभी आप टाइपिंग करें, ठीक है। दूसरी चीज़, लड़कों की वहाँ पर निगेटिव टाइपिंग भी निकल रही है। निगेटिव कैसे निकल रही है, क्योंकि आपकी देखो, इंग्लिश में स्पीड है 35 वर्ड पर मिनट। तो इंग्लिश टाइपिंग आपकी 35 वर्ड पर मिनट है, और इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट है, ठीक है। और हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट है। ये सभी को पता होगा। बैक स्पेस अलाउ नहीं है, पेज टू स्क्रीन टाइपिंग है। तो अब आपको क्या करना है, वहाँ पर क्या हो रहा है, निगेटिव स्पीड आ रही है, ठीक है। निगेटिव स्पीड कैसे आ रही है, जैसे आपकी लाइन छूट गई तो वो पूरा पैराग्राफ गलत कर दे रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा
ध्यान रखना है आपको कि आपकी लाइन नहीं छूटनी चाहिए, बिल्कुल ध्यान से। और कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैटर बहुत ही ज़्यादा सरल आएगा। जितना सरल आप घर में भी नहीं करते हो उससे भी ज़्यादा सरल आपको मिलेगा मैटर। मैटर देख के आपका मन खुश हो जाएगा कि इतना अच्छा मैटर आज तक नहीं मिला एग्जामों में। ठीक है, बहुत ही आराम का मैटर मिल रहा है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि लाइन नहीं छूटनी चाहिए। दूसरी बात, कुछ लोगों का डाउट ये भी रहता है, जैसे मैंने आपको दिखाता हूँ, ये लिखा है यहाँ पर, ये हमारा उत्तराखंड लिखा हुआ है। ठीक है, अब लोग पूछते हैं कि मैंने ये उत्तराखंड में, मैंने मान के चलिए यहाँ पर एक ही जगह कुछ और लिख गया, गलती हो गई, तो क्या मैं इस यहीं से इसको छोड़ दूँ वर्ड कि आगे करूँ? तो ये गलती मत करना, चाहे बीच में कुछ भी गलत हो जाए लेकिन उसको आपको पूरा वर्ड ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, पूरा वर्ड आपको लिखना पड़ेगा। और क्यों लिखना पड़ेगा ये भी मैं बता रहा हूँ। तो पहले तो देख लीजिए, आपको इंग्लिश में 1750 की स्ट्रोक करना है और हिंदी में 1500 की स्ट्रोक, और 5 की स्ट्रोक से आपका एक वर्ड काउंट होगा। मतलब 5 की स्ट्रोक दबाओगे जब आप, तो एक वर्ड काउंट होगा। ठीक है, तो उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब आपको क्या करना है, जैसे आपने ए गलत लिख दिया और आपने छोड़ दिया, तो आपकी एक गलती तो हो गई, है ना, एक गलती तो हो गई। और एक गलती यहाँ पर हमारी 5% एरर माफ है। ठीक है, 5% एरर माफ है। और इसके अलावा अगर आपने एक गलती की तो उसका 10 गुना कटेगा। 10 गुना मतलब एक गलती करेंगे तो 10 वर्ड आपके गलत हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, इसीलिए लोगों की निगेटिव मार्किंग आई है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे ए गलत हो गया तो आपका ये वर्ड तो गलत हो गया पूरा, है ना। लेकिन अगर आप KHAND ये नहीं लिखते हैं ना, तो आपके ये जो पांच की स्ट्रोक है आपके ये भी बेकार हो जाएंगे। ठीक है, अगर वर्ड गलत हो गया है तो आप इनको भी टाइप कर दीजिए, क्योंकि इसके भी तो आपके की स्ट्रोक तो ऐड ही होंगे ना। चाहे वर्ड गलत हो या सही हो, की स्ट्रोक तो ऐड होंगे। अगर आप ए से छोड़ देते तो आपके 5 की स्ट्रोक तो बर्बाद चले गए, और स्पेस भी हमारा एक की स्ट्रोक में काउंट होता है। ठीक है, तो इस तरह आपको करना है। अब आगे देखिए, अब आपको ध्यान रखना है कि लाइन नहीं छूटनी चाहिए और बहुत ही आराम से आपको टाइपिंग करनी है। सबसे बड़ी चीज़ है एग्जाम का प्रेशर झेलना, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा आपको टाइपिंग कैसे करना है। तो आपको टाइपिंग करते समय बिल्कुल शांति के माहौल में टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोग या फिर कंप्यूटर या लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप जिसमें भी टाइपिंग करते हो, तो उसमें आप यूट्यूब में सर्च करके टाइपिंग हॉल साउंड सर्च करके उसको लगा के, वो बिल्कुल टाइपिंग हॉल में जैसे टाइपिंग का साउंड होता है ना, उसी तरह साउंड देगा। उसको लगा के टाइपिंग करिए, आपकी बिल्कुल इंक्रीज हो गए। और आपको एक बार बैठना है, जैसे सुबह आप टाइपिंग करने बैठे तो आपको लगातार 3 टाइपिंग करना है एक साथ, और बिल्कुल ही बिना बैक स्पेस के साथ ही टाइप करें। कुछ लोग सोचेंगे कि यहाँ पर बैक स्पेस के साथ ट्राई करें धीरे धीरे, बिल्कुल नहीं। अब बिल्कुल भी समय नहीं है आपके पास। अगर मैं जो जो बता रहा हूँ उतना कर लिया तो आपकी टाइपिंग, अगर आपकी टाइपिंग 30 भी लास्ट में आएगी तो आप 35 आराम से निकाल पाओगे। अभी तो आपके पास है, समय है थोड़ा बहुत, है ना, तो आप लोग कर भी सकते हो, तो देख लीजिए। तो टाइपिंग आपको बहुत ही वहाँ पर धैर्य रखना है। और दूसरी बात, टाइपिंग में किसी से वहाँ पर टाइपिंग स्पीड नहीं पूछना है ना बताना है, और वहाँ पर आपको बहुत ही आराम से करना है। अगर आपका कुछ गड़बड़ होने लगा है तो थोड़ा कुछ सेकंड रिलैक्स कीजिए, और आपको लग रहा हो रिलैक्स करेंगे टाइम निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप रिलैक्स नहीं करेंगे तो उससे भी ज़्यादा गलत करेंगे। ये मैं कई बार टाइपिंग निकाल चुका हूँ। मैंने HCM की निकाली अभी 35 वर्ड पर मिनट, और मैं 40 वर्ड पर मिनट इग्नू की भी निकाल चुका हूँ। इसी तरह मैं 5-6 टाइपिंग निकाल चुका हूँ, तो इसीलिए आपसे एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ। तो ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। अब बात करते हैं आगे, हमारा डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या ले जाना है। तो आपको हाई स्कूल ले जाना है, इंटर ले जाना है, ग्रेजुएशन नहीं मांगा था, ठीक है, ग्रेजुएशन नहीं मांगा है। आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है, और अपना निवास, है ना, निवास भी लेके जाना है। और ध्यान रखो, कास्ट सर्टिफिकेट जो हमारा होगा वो आपका
उसी डेट का होना चाहिए जब तक का उन्होंने मांगा है, और ये हमारा सेंट्रल का ही होना चाहिए, आपके डिस्ट्रिक्ट का नहीं होना चाहिए। अब आते हैं मेडिकल से रिलेटेड, तो वहाँ पर हाइट जिनकी कम है तो उसको नहीं पास करते हैं। बाकी चेस्ट वेस्ट सब कुछ अच्छे से होता है, बढ़िया होता है, सब कुछ बढ़िया से वो लोग मतलब चेक करते हैं। तो आप लोगों को मेडिकल में ध्यान क्या रखना है, सबसे ज़्यादा रीमेडिकल किस में मिल रहा है, तो हमारा हाथ में कैरी एंगल में मिलता है, कलर ब्लाइंडनेस में मिलता है, ठीक है, और अगर पाइल्स वगैरह है तो उसमें भी मिलता है हमारा। और सबसे ज़्यादा रीमेडिकल ओवर वेट वाले ध्यान रखें, ठीक है, ओवर वेट वालों को बहुत ही दिक्कत हो रही है, ठीक है। अगर लो वेट है 1-2 किलो कम है तो चल जाएगा, लेकिन ओवर वेट वालों को बहुत ही दिक्कत हो रही है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और रीमेडिकल भी जिनको मिलेगा तो वो भी डरिएगा नहीं, रीमेडिकल वाले भी बहुत फिट हो रहे हैं। और जिनका सेंटर चंदौली में है तो उनको तो बहुत ही बढ़िया माहौल मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ पर माहौल का मतलब ये है कि वहाँ पर स्टाफ बहुत ही मतलब अच्छा लगता है देखने में कि ये सीआरपीएफ के स्टाफ है ना, क्योंकि बहुत अच्छा माहौल है वहाँ का और बहुत ही सपोर्टिव माहौल है, ठीक है। बस ये नहीं कि आपको पास कर देंगे वो हर चीज़ में, जो आपकी गलती है तो गलती है, ठीक। तो ये सब, और बाकी आपको जो भी और डाउट लग रहे हो तो वो आप डाउट पूछ लेगा, और टाइपिंग से रिलेटेड वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा पिछले वाला, और मैं गूगल फॉर्म जो कह रहा हूँ उसको ज़रूर भरना सभी, बिना आलस करे हुए, तो उसको भी आप लोग ज़रूर भरेंगे, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, जिनका भी ओवर वेट है आप कहेंगे तो मैं आपको लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा वेट के हिसाब से। तो जिनका ओवर वेट है तो वो लोग अभी से खाना बंद कर दें, मतलब खाना बंद नहीं कर दें, मतलब अभी से उसके लिए कुछ ना कुछ करते रहें। अभी से मेडिकल के लिए भी आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे। तो खासकर ओवरवेट वाले शाम सुबह जो भी हो सके आपसे, दौड़ सके तो दौड़िए, कम से कम खाइए, भूखे रहिए, जो कर सके करिए, लेकिन अपना वेट कम करके जाइए वहाँ पर, ठीक। और जो भी डाउट हो आप कमेंट में बताइए, और टेलीग्राम लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।